हेलो दोस्तों, स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हमारे इंडियन गवर्नमेंट की ओर से हमारे पावर सेक्टर को लेकर ज़बरदस्त अपडेट आई है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी अपडेट को पूरा डिटेल में समझने वाले हैं और अपडेट के चलते हम किन किन कंपनियों को स्टडी कर सकते हैं वो भी हम आगे जाकर देखने वाले हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पे अपडेट का हेडिंग पढ़ सकते हैं। इंडियाज पीक पावर डिमांड राइजेज 12% इन अप्रैल टू जून इवनिंग सप्लाई गैप वाइडन्स टू 3045 मेगावाट गवर्नमेंट। तो चलो इस अपडेट को पूरा डिटेल में समझ लेते हैं और अपडेट के चलते हम किन किन कंपनियों को स्टडी कर सकते हैं वो भी हम आगे जाकर देख लेते हैं। तो दोस्तों, सोमवार को राज्यसभा को बताया गया कि अप्रैल से जून के दौरान भारत में बिजली की बिग डिमांड पिछले साल इसी समय के मुकाबले लगभग 12% बढ़ी और मई में ये 270.8 गीगावाट की ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई, जबकि जून में शाम की सप्लाई का गैप बढ़कर 3045 मेगावाट हो गया। और दोस्तों, अगर हमने आगे देखा तो जून में नॉन सोलर घंटों के दौरान पूरे भारत में पीक डिमांड 2,55,172 मेगावाट थी, जबकि पीक सप्लाई 2,52,127 मेगावाट थी। राज्यसभा में सरकार के जवाब में दिए गए डेटा के अनुसार ये अंतर मई में 1,326 मेगावाट और अप्रैल में 1,225 मेगावाट से बढ़ गया है। और दोस्तों, अगर हमने आगे देखा तो जून में कमी का एक बड़ा हिस्सा उत्तरी क्षेत्र का था। शाम की पीक डिमांड 95,919 मेगावाट तक पहुंच गई, जबकि 93,269 मेगावाट की मांग पूरी हुई थी, यानी 2,650 मेगावाट का अंतर। राज्यसभा में एक लिखित जवाब में बिजली राज्य मंत्री नाइक जी ने कहा कि एल नीनो की स्थिति बनने से बिजली की जरूरतों में काफी बढ़ोतरी हुई है। मंत्री ने कहा, अप्रैल से जून 2026 के दौरान बिजली की पीक डिमांड में कुल बढ़ोतरी पिछले साल की इसी समय की तुलना में लगभग 12% थी। सरकार ने कहा कि भारत में बिजली की पर्याप्त उपलब्धता है। जून 2026 तक इंस्टॉल जनरेशन कैपेसिटी 548.86 गीगावाट तक पहुंच गई है। ये भी इसमें यह भी कहा गया है कि अप्रैल 2014 से 324.7 गीगावाट जनरेशन कैपेसिटी जोड़ी गई है। और दोस्तों, अगर हमने आगे देखा तो हालांकि राज्य स्तर के डेटा से पता चला कि कुछ इलाकों में शाम की डिमांड पूरी करने में कमी है। मई में बिहार में शाम की पीक डिमांड 8,702 मेगावाट दर्ज की गई, जबकि पूरी हुई 7,784 मेगावाट। जबकि महाराष्ट्र में 31,338 मेगावाट डिमांड पूरी हुई, जबकि पूरी हुई 32,193 मेगावाट। पंजाब में 12,812 मेगावाट डिमांड के मुकाबले 12,352 मेगावाट बिजली पूरी हुई। और दोस्तों, अगर हमने आगे देखा तो सरकार ने बिजली की जरूरत और सप्लाई के बीच अंतर के लिए मुख्य रूप से राज्य के ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में रुकावटों को जिम्मेदार ठहराया। और दोस्तों, अगर हमने आगे देखा तो गर्मी के महीनों में थर्मल पावर बिजली का मुख्य सोर्स रहा। अप्रैल में कुल जनरेशन का 72.71%, मई में 69.90% और जून में 68.39% हिस्सा थर्मल पावर का था। बड़ी हाइड्रो समेत रिन्यूएबल एनर्जी का हिस्सा अप्रैल में 24.13% से बढ़कर जून में
11% हो गया। और दोस्तों आगे सरकार ने कहा अभी फॉसिल फ्यूल रिसोर्स और रेन्यूएबल रिसोर्स से पीक डिमांड को मैनेज करने में कोई खास चुनौती नहीं है। उसने ये भी कहा कि रेन्यूएबल एनर्जी को मीडियम से लॉन्ग टर्म में स्टोरेज सिस्टम के जरिए एक्सपोनेंशियल रेट पर सपोर्ट करने की ज़रूरत है। और दोस्तों सरकार के अनुमान के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2027-2028 से फाइनेंशियल ईयर 2029-2030 के दौरान लगभग 39.88 गीगावाट बैटरी एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी और 105.95 गीगावाट पंप स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ेंगी। और दोस्तों अगर हमने बात की कि हम इस अपडेट के चलते किन किन कंपनियों को स्टडी कर सकते हैं, तो दोस्तों हम इस शानदार अपडेट के चलते टाटा पावर, अडानी ग्रीन, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, प्रीमियर एनर्जी, वारी एनर्जीज ऐसे शानदार कंपनियों को हम इस अपडेट के चलते स्टडी कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इन स्टॉक्स को बाय करें, सेल करें या फिर होल्ड करें। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।